माँ का महत्व उतना ही है जीवन में जितना हमारी सांसों का महत्व है। कहा जाता है कि माँ सबसे पहली गुरु होती है। तो माँ के लिए वीडियो को एक लाइक जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए माँ के बारे में आप सभी को कुछ प्यारी सी जानकारी उपलब्ध कराते हैं। माँ हमें कर्म से लेकर धर्म तक की शिक्षा देती है। अगर माँ शिक्षा ना दे तो हमारे जीवन का कोई अर्थ नहीं। माँ हमारा पालन पोषण करके हमें सक्षम बनाती है, हमारे शरीर को बल देती है, जिससे हम अपने भविष्य को संवारने की क्षमता प्राप्त करते हैं। जब कभी हम उदास और हताश होते हैं तो माँ ब्रह्मांड की उस ऊर्जा की तरह काम करती है जो प्रत्यक्ष रूप से हमारे अंदर आकर बस तो नहीं सकती, पर हमें ऊर्जावान अवश्य बना देती है। माँ कर्म से लेकर मोक्ष तक का मार्ग दिखाती है। जब माँ काम करती है तो कर्म बताती है, और जब माँ के लिए हम काम करते हैं तो मोक्ष का मार्ग प्रशस्त कराती है। माँ का महत्व जीवन के अनेक कार्यों में छिपा है। अगर सोचना शुरू करें तो हर पथ पर माँ के महत्व की ही गाथा हमारे जीवन का सार है। माँ एक सुखद अनुभूति है, वह एक शीतल आवरण है जो हमारे दुख तकलीफ की तपिश को ढक देती है। उसका होना हमें जीवन की हर लड़ाई को लड़ने की शक्ति देता रहता है। सच में शब्दों से परे है माँ की परिभाषा। माँ शब्द के अर्थ को उपमाओं अथवा शब्दों की सीमा में बांधना संभव नहीं है। इस शब्द की गहराई विशालता को परिभाषित करना सरल नहीं है, क्योंकि इस शब्द में ही संपूर्ण ब्रह्मांड सृष्टि की उत्पत्ति का रहस्य समाया है। माँ व्यक्ति के जीवन में उसकी प्रथम गुरु होती है। उसे विभिन्न रूपों स्वरूपों में पूजा जाता है। कोई भी व्यक्ति अपने जीवन में मातृ ऋण से मुक्त नहीं हो सकता। भारतीय संस्कृति में जननी एवं जन्मभूमि दोनों को ही माँ का स्थान दिया गया है। मानव अपनी भौतिक आवश्यकताओं की पूर्ति जन्मभूमि यानी धरती माँ से, तो जीवनदायी आवश्यकता की पूर्ति जननी से अनंत शक्तियों की धारणी होती है। इसीलिए उसे ईश्वरीय शक्ति का प्रतिरूप मानकर ईश्वर के सदृश माना गया है। माँ के समीप रहकर उसकी सेवा करके उसके शुभ वचनों शुभाशीष से जो आनंद प्राप्त किया जा सकता है वह अवर्णीय है। मनुष्य से लेकर पशु एवं पक्षियों तक को आत्मनिर्भर, स्वावलंबी एवं कुशल बनाने के लिए उनकी माँ उन्हें स्वयं से अलग तो करती है, परंतु उनकी सुरक्षा के प्रति हमेशा सचेत रहकर अपने ममत्व को बनाए रखती है। परंतु ठीक इसके विपरीत कई बार मानव स्वयं अपने बढ़ते बुद्धि विकास के कारण अपनी सुरक्षा एवं आवश्यकता के प्रति स्वार्थी होकर माँ और उसकी ममता के प्रति उदासीन हो जाता है। फिर वह अपनी पूर्ति के लिए जननी और जन्मभूमि दोनों का दोहन तो करता है, परंतु उनके प्रति अपने कर्तव्यों का पालन करना भूल जाता है। जो व्यक्ति अपने इन कर्तव्यों का पालन करता है वो स्नेह ममत्व की छांव में रहकर सद्गुण, संस्कार, नम्रता को प्राप्त करता है। वह अपने जीवन में समस्त सुखों और जीवन लक्ष्यों को प्राप्त कर ऊंचाइयों को पा लेता है। वहीं ऐसे व्यक्ति जो अपने कर्तव्यों के निर्वहन में मातृशक्ति को, उसके स्नेह ममत्व को उपेक्षित कर उन्नति का मार्ग ढूंढने का प्रयास करते हैं, वे जीवन भर निराशा के अलावा कुछ भी प्राप्त नहीं कर पाते। माँ अनंत शक्तियों की धारणी होती है। अपने दिए स्नेह के सागर के बदले माँ बच्चों से कुछ नहीं चाहती। वह हर हाल में केवल बच्चों का हित सोचती है, चाहे वह खुद ही क्यों ना मिट जाए। इसलिए अपनी ओर से हम उसे कभी दुहक न दें, यही हमारा कर्तव्य होना चाहिए। दोस्तों, आशा करते हैं कि हमारा यह वीडियो आप सभी को पसंद आया होगा। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद।